जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस गीता पाठ के सत्र में। और हम आज करेंगे छठा अध्याय। तो छठे अध्याय को आरंभ करने से पहले जरा ये जान लें कि पांचवें अध्याय में क्या प्रकरण चल रहा था। पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने ये बात पूछी थी कि सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। और इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है। अब दोनों कल्याण करने वाले कैसे हैं, इसका वर्णन भगवान ने पांचवें अध्याय के 26वें श्लोक तक किया था। फिर सांख्य योग और कर्म योग के लिए उपयोगी और स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले ध्यान योग का संक्षेप से 2 श्लोकों में वर्णन किया। और अंत में अपनी ही तरफ से भक्ति की निष्ठा बताकर पांचवें अध्याय के विषय का उपसंहार किया। अब पुनः कर्मयोगी की श्रेष्ठता बताने के लिए भगवान छठे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। अथ षष्ठो अध्यायः। श्री भगवान उवाच। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रिय। अब श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अब इसके पीछे भाव है कि चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार कर्म फल है। संसार का स्वरूप है वस्तु, व्यक्ति और क्रिया। वस्तु मात्र की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है, व्यक्ति मात्र का संयोग और वियोग होता है, तथा क्रिया मात्र का आरंभ और अंत होता है। जो वस्तु, व्यक्ति और क्रिया तीनों के आश्रय का त्याग करके प्राप्त कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। जो कर्म फल का त्याग न करके केवल अग्नि का त्याग करता है वह सच्चा सन्यासी नहीं है, और जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है वह सच्चा योगी नहीं है। कारण कि मनुष्य कर्म फल से बंधता है, अग्नि और क्रियाओं से नहीं बंधता। तीसरे अध्याय के श्लोक में भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई थी, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। फिर पांचवें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों को एक ही फल वाला बताया। और अब यहाँ पर भगवान उसी भाव को लेकर कहते हैं कि जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है वही सच्चा सांख्य योगी और कर्म योगी है। तात्पर्य है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी तभी होता है जब वह कर्म फल का त्याग कर देता है। कारण कि जब तक कर्म फल की चाहना है तब तक वृत्ति निरोध करने से सिद्धियों की प्राप्ति तो हो सकती है, पर कल्याण नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं तू उसको जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। अब इसका भाव है कि योगारूढ़ होने को की इच्छा वाले साधक के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्म करना कारण है, और उससे प्राप्त होने वाली शांति परमात्म प्राप्ति में कारण है। तात्पर्य है कि परमात्म प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद होने से होने वाली शांति कारण है, और यह शांति साधन है, सिद्धि नहीं है। विवेकपूर्ण कर्म करने से ही कर्मों का राग मिटता है, और राग मिटाने की शक्ति कर्म में नहीं प्रत्युत विवेक में है।
जिसको योगारूढ़ होने की लालसा है वह सब कर्म विवेक पूर्वक ही करता है, और विवेक तब विकसित करता है जब साधक कामना को पूर्ति में परतंत्रता का और आपूर्ति में अभाव का अनुभव करता है। परतंत्रता और अभाव को कोई नहीं चाहता, जबकि कामना करने से ये दोनों ही नहीं छूटते। योगारूढ़ अवस्था में राजी नहीं होना है, क्योंकि राजी होने से साधक वहीं अटक जाएगा, जिससे परमात्म प्राप्ति होने में बहुत समय लग जाएगा। जैसे पहले बालक की खेल में रुचि रहती है, परंतु बड़े होने पर जब उसकी रुचि रुपयों में हो जाती है तो खेल में रुचि अपने आप मिट जाती है। ऐसे ही जब तक परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ है तब तक उस शांति में रुचि रहती है, अर्थात शांति बहुत बढ़िया मालूम देती है, परंतु उस शांति का उपभोग न किया जाए, उससे उपराम हो जाए तो रुचि अपने आप मिट जाती है और बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना कारण है, अर्थात निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते जब सबका वियोग हो जाता है तब साधक योगारूढ़ हो जाता है। कर्मों की समाप्ति हो जाती है और योग नित्य हो जाता है। भोगी भी कर्म करता है और कर्म योगी भी कर्म करता है, पर उन दोनों के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर रहता है। एक आसक्ति रखने के लिए और कामना पूर्ति करने के लिए कर्म करता है, और दूसरा आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है। भोगी अपने लिए कर्म करता है और कर्म योगी दूसरे के लिए कर्म करता है। अतः आसक्ति पूर्वक कर्म करने में समान होने पर जो आसक्ति त्याग के उद्देश्य से दूसरों के लिए कर्म करता है वह योगारूढ़ हो जाता है। कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है। यहाँ जिसको शांति कहा गया है उसी को दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में प्रसाद कहा गया है। इस शांति में रमण न करने से निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति होती है। त्याग से शांति मिलती है, शांति में रमण न करने से अखंड रस मिलता है, और अखंड रस में भी संतोष न करने से अनंत रस मिलता है, परम प्रेम। अब आगे कहते हैं योगारूढ़ कौन होता है। इसका उत्तर देते हैं जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अब इसका भाव है योगारूढ़ की पहचान क्या है। उसके लिए यहाँ 3 बातें बताई गई हैं। पदार्थों में आसक्ति न होना, क्रियाओं में आसक्ति न होना और संपूर्ण संकल्पों का अर्थात मन चाही का त्याग कर देना। तात्पर्य है कि इंद्रियों के भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति ना हो तथा भीतर से ये आग्रह भी ना हो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी न तो पदार्थों में आसक्ति है और न ही पदार्थों के अभाव में आसक्ति है, न क्रियाओं में आसक्ति है और न ही क्रियाओं के अभाव में आसक्ति है, तथा न कोई संकल्प है, वो योगारूढ़ है। तात्पर्य है कि पदार्थ मिले या न मिले, व्यक्ति मिले या न मिले, क्रिया हो या न हो, इसका आग्रह नहीं होना चाहिए। साधक को विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा हमारे पास रहेगी और या सदा हम उसके पास रहेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदा हमारे साथ रहेगा और हम उसके साथ रहेंगे। ऐसी कौन सी क्रिया है जो सदा हम करते रहेंगे और जो सदा हमसे होती रहेगी। सदा के लिए हमारे साथ न कोई वस्तु होगी, न कोई व्यक्ति होगा और न ही कोई क्रिया होगी। एक दिन हमें वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से रहित होना ही पड़ेगा। अगर हम वर्तमान में ही उसके वियोग को स्वीकार कर लें, उनसे असंग हो जाएं, तो जीवन मुक्ति स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि व्यक्ति, वस्तु और क्रिया का संयोग तो अनित्य है और वियोग नित्य है। नित्य को स्वीकार करने से नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है और उसका कोई अभाव शेष नहीं रहता। इंद्रियों के भोगों में, कर्मों में आसक्ति होने का अर्थ है कामना रहित या कर्तृत्व रहित होना।
इंद्रियों के भोगों में और पदार्थों में आसक्ति न हो तो साधक कामना रहित हो जाता है, और क्रियाओं में आसक्ति ना हो तो कर्तृत्व रहित हो जाता है। कामना रहित और कर्तृत्व रहित होने पर स्वरूप में स्वतः स्थिति हो जाती है। वास्तव में स्थिति होती नहीं, प्रत्युत होती ही है स्थिति, परंतु कामना रहित या कर्तृत्व रहित न होने से इसका अनुभव नहीं होता। कामना और कर्तृत्व का अभाव होने पर स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। जैसे लिखने के समय लेखनी को काम में लेते हैं, और जब लिखना पूरा हो जाए तो लेखनी को ज्यों का त्यों रख देते हैं। ऐसे ही साधक जब कार्य करता है, शरीर को काम में ले और पूरा होने पर उसे ज्यों का त्यों रख दे, अर्थात उससे असंग हो जाए, तो प्रत्येक क्रिया के बाद उसकी योग में स्थिति हो जाएगी। अगर क्रिया से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए तो वो योगारूढ़ हो जाएगा। क्रिया और पदार्थ की आसक्ति से पतन होता है, इसलिए न तो क्रिया में आसक्ति हो न फल में आसक्ति हो। संकल्प जन्य सुख का भोग भी ना हो और संकल्प पूर्ति का सुख भी ना लें। अपनी मुक्ति का भी संकल्प ना हो, क्योंकि मुक्ति के संकल्प से बंधन की सत्ता दृढ़ होती है। अतः कोई भी संकल्प न रखकर उदासीन रहें। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैभिरात्मनो बन्धुरात्मैरिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र का उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अर्थात अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत ही नहीं है। पतन भी दूसरा नहीं करता, जीव खुद ही गुणों के संग करके जन्म मरण में पड़ता है। गुरु संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण में होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार न करे तो वे उद्धार कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। खुद शिष्य न बने तो गुरु क्या करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा, पर भूख तो खुद की चाहिए। खुद की भूख न हो तो दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन किस काम का? ऐसे ही खुद की लगन ना हो तो गुरु का, संत आत्माओं का उपदेश किस काम का? गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं, गुरु होते आए हैं, भगवान के अवतार होते आए हैं, और अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही स्वीकार नहीं किया। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हैं। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरे को हेतु मानता है उसका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। वास्तविक दृष्टि से देखें तो भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है, और अपने में योग्यता भी विद्यमान है, सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। नाशवान सुख की आसक्ति मिटाने की जिम्मेदारी साधक पर है, और उसी ने आसक्ति की है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए उपदेश अपने को ही देना है। जब सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेवः सर्वम, तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने? कौन किसको उपदेश दे? अतः उद्धरेत आत्मना आत्मनम का अर्थ है कि दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखे और उसे दूर करने की चेष्टा करे, अपने को ही उपदेश दे, आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने, आप ही अपना शासक बने। आगे भगवान कहते हैं, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिस द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। शरीर में मैं मेरापन न रहे तो आप ही अपना मित्र है, और शरीर को मैं मेरा माने तो आप ही अपना शत्रु है। अर्थात अनात्मा को सत्ता देने से उसका परिणाम शत्रु की तरह हो जाता है। शत्रुवत जो नुकसान शत्रु करता है
वही नुकसान नुकसान खुद अपना करता है। वास्तव में भोगी अपना जितना नुकसान करता है उतना शत्रु भी नहीं करता। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के द्वारा हमारा भला ही होता है। वह हमारा बुरा कर कर ही नहीं सकता। कारण कि वह तो वस्तुओं तक पहुंचता है, स्वयं तक थोड़ी पहुंचता है। अतः नाशवान के नाश के सिवाय वह कर ही क्या सकता है। और नाशवान के नाश से तो हमारा भला ही होगा। वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से होता है। आगे बताया कि गर्मी सर्दी सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। अर्थात जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, अर्थात जिसका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है, वह अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख मान और अपमान प्राप्त होने पर भी सम और निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। कारण कि अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, पर परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों रहता है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है और जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना एक समान है, वह योगी युक्त है और भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। आगे कहते हैं, सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी जो समान भाव रखता है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। कहते हैं समता का विभाग अलग है और विषमता का अलग है। परमात्म तत्व सम है और संसार विषम है। सिद्ध कर्म योगी की विषम व्यवहारों में भी समबुद्धि रहती है। वर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते। उस मिट्टी के ठेले में पत्थर में सोने में सुहृद में मित्र में वैरी में उदासीन में मध्यस्थ द्वेष्य साधु और पापी व्यक्तियों में भी उनकी समबुद्धि रहती है। कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव हो गया है। एक सोने की बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने की बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो तो तोल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ और परम पूज्य हैं और कुत्ता अस्पृश्य है अपूज्य है। इस तरह बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं। इसी तरह संसार में कोई मित्र है कोई शत्रु है, कोई महात्मा है कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है कोई मंदा है, कोई सज्जन है कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा कोई पापी, कोई विद्वान कोई मूर्ख। ये सब तो बाह्य दृष्टि से हैं, पर तत्व से देखें तो सब के सब एक भगवान ही हैं। एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। जानकर मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। आगे कहा है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग तो कारण निरपेक्ष साधन है, पर ध्यान योग करण सापेक्ष साधन है। अब भगवान ध्यान योग का वर्णन आरंभ करते हैं। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अर्थात यहाँ नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, परंतु मन को एकाग्र करना प्रमुख है।
अब बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। कहते हैं, काया, सिर और गले को समान और अचल धारण करके और स्थिर होकर के अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। ये ध्यान करने की जो विधि बताई, कैसे बैठना, क्या सोचना, ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। अपनी विशेषता मानने से आसुरी संपत्ति आ जाती है। जब हम अपनी विशेषता मानते हैं, इट मीन्स हमारे अंदर आसुरी संपदा है। इसलिए भगवान ने मत परह पद से ध्यान योगी के लिए अपने परायण होने की बात कही, और भगवत परायणता में भगवान का बल रहने से विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं, अभिमान भी नहीं होता। ये भक्ति की विशेषता है। इस श्लोक में मन और चित्त, ये 2 समानार्थी पद आए। मन से किसी वस्तु का बार बार मनन किया जाता है और चित्त से किसी एक वस्तु का चिंतन किया जाता है। अतः यहाँ पर आए मनः संयम्य मच्चित्तः पदों का तात्पर्य है कि संसार का मनन न करे, अर्थात संसार से मन को हटा लें और चित्त को केवल एक भगवान के चिंतन में लगा दें। और फिर आगे कहते हैं, इस प्रकार वश में किए हुए मन वाला योगी आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सोने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में तथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। अब इसमें एक बात और समझने की है कि चित्त की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता ही नहीं है। चित्त कभी स्वरूप में लगता है और कभी नहीं लगता, ऐसा विक्षिप्त वृत्ति वाला भी योग का अधिकारी नहीं होता। और जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है, तब सविकल्प समाधि होती है। एकाग्र वृत्ति होने के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है, तब निर्विकल्प समाधि होती है। इस निर्विकल्प समाधि को ही योग कहा गया है, यानी कोई विकल्प बचता ही नहीं, एक ही विकल्प है समाधि, वो योग है। यहां भगवान ने विनियतम चित्तम पदों से एकाग्र वृत्ति अर्थात सविकल्प समाधि का संकेत किया है। अब आगे कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। कहते हैं, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण योग करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता,
और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब इसको और समझते हैं। मन आत्मा में नहीं लगता, प्रत्युत उपराम हो जाता है। कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है। मन अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है मन तो, और आत्मा की है चेतन प्रकृति। इसलिए आत्मा ही आत्मा में लगती है। आत्मना आत्मनम प्रसन्नात्मनि तुष्यति। अपने आप में अपने आप को देखने का तात्पर्य है आत्म तत्व पर संविद्य नहीं है, प्रत्युत स्वयं वेद्य है। मन से जो चिंतन किया जाता है वो मन के विषय का ही चिंतन है, परमात्मा का नहीं है। और बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वो बुद्धि के विषय का निश्चय है, परमात्मा का नहीं है। और वाणी से जो वर्णन किया जाता है वो वाणी के विषय का वर्णन है, वो भी परमात्मा का नहीं है। तात्पर्य है कि मन बुद्धि वाणी से प्रकृति के कार्य अनात्मा का ही चिंतन निश्चय और वर्णन किया जाता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि वाणी से सर्वथा विमुख होने पर ही होती है। ध्यान से समझने की बात है, बहुत बारीक बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, जिन्हें हम ध्यान से न सुने तो समझ नहीं आने वाली है। यदि एक परमात्मा प्राप्ति का ही ध्येय हो तो मन बुद्धि वाणी से चिंतन निश्चय और वर्णन करना भी अनुचित नहीं है। अगर ध्येय एक हो हमारा तो हम मन बुद्धि वाणी तीनों से चिंतन भी कर सकते हैं, उनका वर्णन भी कर सकते हैं। प्रत्युत वह भी साधन है, परंतु साधक उसमें ही संतोष कर ले, पूर्णता मान ले, तो फिर बाधक हो जाता है। यहाँ जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से बताई गई है उसी तत्व की प्राप्ति दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कर्म योग से बताई गई है। अंतर इतना है कि ध्यान योग से कर्ण सापेक्ष है और कर्म योग कारण सापेक्ष साधन है। कर्ण सापेक्ष साधन में जड़ता से संबंध विच्छेद देरी से होता है और इसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। अब स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी और अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है, जो अत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह्य अर्थात तामस सुख से विलक्षण है। अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो बुद्धि की पकड़ में आने वाला है, कारण कि बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, फिर वो प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है। इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य करने का तात्पर्य है उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में है। निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस होता है। सुसुप्ति में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है और आलस्य प्रमाद में बुद्धि पूरी तरह जागृत नहीं होती, परंतु स्वतः सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती, पूरी तरह जागृत रहती है। ज्ञान प्रदीपिते, बुद्धि की जागृति की दृष्टि से ही उसे बुद्धिग्राह्य कहा है। वास्तव में बुद्धि वहां तक पहुंचती ही नहीं। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता परंतु सूर्य का बिंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में वो अविनाशी सुख नहीं आता, उस सुख का बिंब आभास होता है, इसलिए भी उसको बुद्धिग्राह्य कहा है। तात्पर्य ये हुआ कि स्वयं का अखंड सुख सात्विक राजस और तामस सुख से भी अत्यंत विलक्षण और गुणातीत है। उसको बुद्धिग्राह्य कहने पर भी वास्तव में बुद्धि से सर्वथा अतीत है। प्रकृति से मिला हुआ चेतन ही बुद्धिग्राह्य है, शुद्ध चेतन नहीं है। वास्तव में स्वयं प्रकृति से मिल सकता ही नहीं, पर वह अपने को मिला हुआ मान लेता है। ययेदम धार्यते जगत,
कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, यदि किसी भी साधन से ये कसौटी प्राप्त होनी चाहिए। अपनी स्थिति समझने के लिए ये श्लोक साधक के लिए उपयोगी है। जीव मात्र का ध्येय यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। अतः इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा उसको साधना पूर्ण नहीं हुई उसकी। साधक बीच में ही अटक न जाए, अपनी अधूरी स्थिति को ही पूर्ण न मान ले, उसके लिए ये श्लोक सामने रखना चाहिए, जिसमें लाभ का तो अंत नहीं और दुख का लेश भी नहीं। ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, परंतु वह भोग और संग्रह में लगकर कितना अनर्थ कर लेता है, इसका उसे पारावार भी नहीं है। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्शेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय कुछ भी चिंतन न करे। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। अर्थात मन को परमात्मा में लगाने का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है कि मन जहां जहां जाए वहां वहां परमात्मा को देखे और मन में जो जो चिंतन आए उसको परमात्मा का स्वरूप समझे। अब यहाँ एक बात है, जब तक साधक एक परमात्मा को सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा, तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है, तब तक राग का नाश नहीं हो सकता और राग का नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है, जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी सत्ता को मान्यता रहते हुए जब मन निरुद्ध होता है, उसमें व्युत्थान होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं हैं। कारण कि दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्थाएं संभव ही नहीं है। अतः मन का सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न मानने से ही होगा, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिनका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। आगे कहते हैं, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला और सभी में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए तो मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसका भाव है कि आत्मज्ञान की बात कहकर जब भगवान परमात्म ज्ञान की बात करते हैं, तो ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक को मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। अतः ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है। सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सब मई च पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र पद का भी यही भाव है कि मेरे को दूसरों में देखता है और अपने में देखता है। सर्व च मई पश्यति पद का भाव है कि जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को भी मेरे में देखता है। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी, तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही
जब सब रूपों में एक ही भगवान है तो छिपेगा कैसे, कहाँ छिपेगा, कैसे छिपेगा, क्यों छिपेगा? क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। और परमात्मा में शरीर और शरीरी, सत और असत, जड़ और चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं। उनमें एक ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभागों में एक है। वह विवेक विचार का विषय ही नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा और विश्वास का विषय है। अतः सब कुछ परमात्मा ही है। इसको साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले। दृढ़ता से मानने पर फिर वैसा ही अनुभव हो जाएगा। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्म योगी परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी परमात्मा को सब जगह देखता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्त योगी के लक्षण बताते हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजन्ति एकम अवस्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिद आनंद घन वसुदेव को भजता है, वह योगी सर्व प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। यानी भक्त संपूर्ण जगत को परमात्मा का स्वरूप देखता है। उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय किसी की सत्ता ही नहीं है। उसके लिए दृष्टा, दृश्य, दर्शन तीनों एक परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। वासुदेव सर्वम। इसलिए जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का सब बर्ताव परमात्मा में ही होता है। जैसे शरीर में तादात्म्य वाला व्यक्ति सब क्रिया करते हुए भी शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रिया करते हुए परमात्मा में ही रहते हैं। अब आगे भक्त सब बर्ताव करते हुए मेरे में कैसा बर्ताव करता है वो आगे के श्लोक में बताते हैं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है, शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा न चाहकर किसी भी अंग से द्वेष न करके सब अंगों को समान रूप से अपना ही मानता है, ऐसे ही भक्त संपूर्ण प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने, सुख पहुंचाने की समान रूप से स्वाभाविक चेष्टा करता है। वह वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न मानकर भगवान की मानता है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए, ऐसे ही भक्त वस्तु को भगवान को सेवा में अर्पित करता है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जैसे शरीर के सब अंगों से यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उसमें आत्म बुद्धि एक जैसी रहती है तथा उन अंगों की पीड़ा दूर करने और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा भी समान होती है, ऐसे ही जैसा देव वैसी पूजा। उसके अनुसार ब्राह्मण, चांडाल, साधु, कसाई, गाय, कुत्ता आदि सबसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी भक्त की भगवत बुद्धि में और उनका दुख दूर करने और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं करता। अब जिस समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्म योग द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। इसको भगवान ने आगे कहा है। अब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर आगे के 2 श्लोक में अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख रहा हूं। जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति को नहीं देख रहे थे, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण से स्पष्ट वर्णन करते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बल दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है।
इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह का उपाय बताते हैं। कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनोर्दुर्निगृहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है, कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने क्या किया? अभ्यास अभ्यास और वैराग्य से मन के निग्रह की बात कही। अब आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि ध्यान योग की प्राप्ति में अनवय व्यतिरेक से अपना मत बताते हुए कहते हैं, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। जिसका मन वश में नहीं है वो योग नहीं कर सकता। और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। वास्तव में ध्यान योग की सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसको वश में करना, अर्थात शुद्ध करना आवश्यक है। और शुद्ध करने का तात्पर्य है कि मन में विषयों का राग ना रहे। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है। मूल बाधा है भगवत बुद्धि ना होना। अगर भगवत बुद्धि आ जाती है तो राग द्वेष भी मिटने लगते हैं। अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं? अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त करता है? अब करण सापेक्ष साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप की स्थिति होती है। अतः मन के साथ संबंध रहने से विचलित मना होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। करण को अपना मानने से करण सापेक्ष साधन होता है। ध्यान योगी मन माने कर्ण को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है। ध्यान योगी मन लगाने से ही वह योग भ्रष्ट होता है। अतः योग भ्रष्ट होने में कर्ण सापेक्षता कारण है। यह कर्ण सापेक्षता कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों ही साधनों में है, तीनों ही साधनों में नहीं है। सॉरी, ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से, अर्थात अपने साधन से भ्रष्ट होने से। पर कर्म योगी और ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारिक आसक्ति होने से। अब सभी प्रकार के योगियों की जो स्थिति होती है वो बताई जा रही है। भक्ति योग में भगवान का आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त की विशेष रक्षा करते हैं, क्योंकि वो भगवान के आश्रित होकर काम करते हैं सारे। तो भगवान कहते हैं, योग क्षेमम वहम में हम, यानी मैं सारा योग क्षेम मैं ही वहन करता हूं। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? अब अर्जुन को बहुत शंकाएं हो रही हैं कि वो पूछते हैं कि वो योग भ्रष्ट होकर के नष्ट तो नहीं हो जाएगा? फिर भगवान उसके संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं संदेह दूर करने की। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा कोई इस संशय का छेदन नहीं कर सकता। अर्जुन को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहाँ वे योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं, इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं बता सकता। और भगवान श्री कृष्ण को भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षोहिणी सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया था। अब फिर भगवान जी कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता, वह दुर्गति में नहीं जाता। अब भगवान अर्जुन द्वारा ही 37वें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, योग भ्रष्ट पुरुष
पुण्यवान लोकों में अर्थात स्वर्गवादी उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात राम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। भाव है परमार्थिक उन्नति स्व की है और सांसारिक उन्नति पर की है। इसलिए सांसारिक पूंजी तो नष्ट हो जाती है पर पारमार्थिक पूंजी योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। पारमार्थिक उन्नति ढक सकती है पर मिट नहीं सकती और समय पर प्रकट हो जाती है। पूर्व जन्म में किए गए साधन के जो संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं उनको यहाँ बुद्धि संयोग कहा गया है। फिर आगे कहते हैं वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है और समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। अर्थात सांसारिक पुण्य तो पाप की अपेक्षा से है। सांसारिक पुण्य पाप की अपेक्षा से यानी पाप से द्वंद्व करने वाला है पर भगवान के संबंध में होने वाला पुण्य विलक्षण है। इसलिए सांसारिक पुण्य मनुष्य को भगवान में नहीं लगाता और भगवत संबंधी पुण्य मनुष्य को भगवान में ही लगाता है। यह पुण्य फल देकर नष्ट नहीं होता। सांसारिक कामनाओं का त्याग करना और भगवान की तरफ लगाना दोनों ही भगवत संबंधी पुण्य है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव पदों से तात्पर्य है कि वर्तमान जन्मों में सत्संग सच्चर्चा आदि न होने पर भी केवल पूर्व अभ्यास के कारण वो परमात्मा में लग जाता है। इस पूर्वाभ्यास में क्रिया नहीं होती, गति होती है। जिज्ञासु रूपी योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते में भी क्रिया वाला अभ्यास न होकर के गति वाला अभ्यास है। तात्पर्य है कि इस अभ्यास में प्रयत्न नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं है, पर गति है और गति में स्वतः परमात्मा की ओर खींचने की शक्ति है। क्रिया वाला अभ्यास किया जाता है और गति वाला अभ्यास अपने आप होता है। अब आगे श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है तब उसकी क्या दशा होती है वो आगे के श्लोक में बताते हैं। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर के संपूर्ण पापों से रहित होकर के फिर तत्काल परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। अब योगी का विभाग अलग है, भोगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनमें सकाम भाव होता है वो भोगी होते हैं और जिनमें निष्काम भाव होता है वो योगी होते हैं। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से भी निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ है। अब आगे कहते हैं संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यानी मनुष्य की स्थिति वही होती है जहां उसका मन बुद्धि होता है। अतः भगवान में गाढ़ आत्मीयता होने से ऐसा भक्त भगवान में ही स्थित है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हठ योगी, लय योगी, राज योगी आदि जितने भी योगी हो सकते हैं उन सब योगियों में भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अपने भक्त के विषय में ऐसी बातें भगवान ने और जगह भी कही है।
परमात्म प्राप्ति के सभी साधनों में भक्ति मुख्य है। इतना ही नहीं, सभी साधनों का अंत भक्ति में ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग आदि तो साधन है और भक्ति साध्य है। भक्ति इतनी व्यापक है कि वह प्रत्येक साधन के आदि में भी है और अंत में भी है। भक्ति प्रत्येक साधन के प्रारंभ में पारमार्थिक आकर्षण के रूप में रहती है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण हुए बिना कोई मनुष्य साधन में लग ही नहीं सकता। और साधन के अंत में भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के रूप में रहती है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवत भक्ति विषयक धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। और इस श्लोक से ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनकी भक्ति अलौकिक है। उस भक्ति की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। और यहाँ पर ये षष्ठम अध्याय संपन्न होता है। ओम तत्सेदते श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः। और अब हम करते हैं भगवान की आरती, भगवत गीता की आरती। तो एक जन जो दीपक जलाते हैं वो जला लें और हम बोलते हैं अभी सभी मिल करके। ठीक है। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी मैया, नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते। समता त्याग सिखाविनी, हरि मुख की वाणी मैया, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान करे, अपनों कर लीजे। जय भगवत गीते। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते।